अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नमान सादक। नादरा की तरफ से अपने शहरियों की आसानी के लिए पाक आईडी के नाम से एक वेब पोर्टल और एक एप्लीकेशन का आगाज़ किया गया है। इस एप्लीकेशन या वेब पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए कोई भी पाकिस्तानी अपने शनाख्ती कार्ड के अंदर किसी भी किस्म की तजदीद करवा सकता है और उसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस वेब पोर्टल या एप्लीकेशन में ख़ुद को रजिस्टर करते हैं और किस तरह से हम मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करके शनाख्ती कार्ड में किसी भी किस्म की तजदीद या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन या वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सिंपल 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। उसको इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सिंपली रजिस्टर होते हैं और उसके साथ साथ किसी भी किस्म को एप्लीकेशन को शुरू करने के लिए हमें अब वाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीर की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ हमारा जो मौजूदा पता और मुस्तकिल पता होता है वो हमने एक वर्ड की फ़ाइल के अंदर सेव करना होता है, जिसको हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे पेमेंट आपको ऑनलाइन करनी होती है, जिसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत होती है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पेमेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि हम किस तरह से हम खुद को इसके अंदर रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हम किस तरह से शनाख्ती कार्ड में तजदीद या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल जो नादरा की वेबसाइट है nadra.gov.p को इसको ओपन करते हैं। इस एप्लीकेशन को जो ही हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे पाक आईडी का एक लिंक हमें दिया जाता है। अब हम सिंपल पाक आईडी के लिंक को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल id.nadra.gov.pk को क्लिक करना होता है। आप सिंपल देख लें, जहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है जो पाक आईडी की वो ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख लें अप्लाई नाउ और लॉगिन के ऑप्शन मौजूद है। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें ऑप्शन आ जाती है कि रजिस्टर एन अकाउंट, या जो ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट है तो आप उसके लिए खुद को लॉगिन करें। तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हम किस तरह से करते हैं। आपने सिंपल रजिस्टर एन अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो सिंपल जो 2 स्टेप्स वो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। यहाँ फर्स्ट स्टेप में आपने सिंपल अपना जो नाम होता है, अपना जो कंट्री और उसके साथ साथ आपके पास जो ईमेल आईडी है वो आपने लिखनी होती है। और फिर आपने अपना जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड आपने एंटर करना होता है और लास्ट के ऊपर आपने सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। इस तरह जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप वो यहाँ पे एंटर करते हैं और आपकी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे फिर शुरू हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो ही हम इसको फुलफ़िल करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है कि आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। और उस एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक पासवर्ड आया होता है, वो आपने जो वन टाइम पासवर्ड होता है वो हमने वहाँ पे इंटर करना होता है। अब आप सिंपल हम क्या करते हैं, जो हमारे जो सेकंड स्टेप होता है उसको ओपन करते हैं। तो हाँ, ईमेल के साथ साथ जो हमें पिन आई होती है वो हमने यहाँ पे इंटर करनी होती है। तो इस तरह से हमारी जो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, जो अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो हमने यहाँ पे इंटर करके और जो कोड सा दिया गया है इसको हमने इंटर करना और लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर हमने क्लिक कर देना होता है। जो ही हम लॉगिन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले इस प्रोसेस को या पाक आईडी एप्लीकेशन या वेब पोर्टल को इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सामने आ जाती हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशन को हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है। उसके लिए हमने सिंपल एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही हम एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाती है एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है तो हम यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं। जो ही हम न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह की मुख्तलिफ टैब्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं कि आपने किस के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हमें दी जाती हैं। तो यहाँ पे हम इशुएंस ऑफ जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है उसके लिए हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो पूरा का पूरा प्रोसेस हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आप शनाख्ती कार्ड के अंदर किसी भी किस्म की तजदीद करवाना चाहते हैं या आप जो है स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसी के ऊपर क्लिक करना होता है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देखिए हमें 2 तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं कि आइडेंटिटी कार्ड के लिए या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। तो हम आईडी कार्ड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जो ही क्लिक करते हैं तो आप देख लें फर्दर एक टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है कि आप जो नेशनल आईडी कार्ड के लिए, फिर उसके बाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। वो जो ही हम सेलेक्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि क्या आपके पास ऑलरेडी जो शनाख्ती कार्ड है वो मौजूद है। तो हम यहाँ पे येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जो ही हम येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें कहा जाता है कि यहाँ पे अपना जो है वो 13 डिजिट CNIC नंबर लिखें और फिर हमने वेरीफाई के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही आप देख लें यहाँ पे हमारा CNIC वेरीफाई हो गया है और अब हमें कहा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ मॉडिफाई डाटा ऑन आइडेंटिटी कार्ड या कुछ भी, अगर आप स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपल मॉडिफाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। या अगर आपका कार्ड ज़ाया हो गया या गुम हो गया तो आप फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर
कर देना होता है। अब इस तरह से हमारी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब सबसे पहले हमने सेलेक्ट करना है कि हमारी एप्लीकेशन की नेचर क्या है, हमें नॉर्मल कार्ड बनवाना है, अर्जेंट बनवाना है या एग्जेक्टिव बनवाना है। तो तीनों की हमें फ़ी भी वहाँ पे दी जाती है। आप सिंपल नॉर्मल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ी बता दी जाती है कि नॉर्मल की फ़ी कितनी है। तो यहाँ पे आप देख लें 750 रुपया नॉर्मल की फ़ी है, और उसके बाद दिन भी बताए जाते हैं कि 31 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको नॉर्मल ID कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ अर्जेंट के लिए हमें 23 दिन और एग्जेक्टिव के लिए हमें 7 वर्किंग डेज़ चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मल के ज़रिए अप्लाई करते हैं। अब जो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है वो हमने अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। तो आप वाइट बैकग्राउंड के साथ पहले ही पिक्चर यहाँ पे सेव कर लें, और वो अब हमने अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो पिक्चर को ब्राउज़ करके उसको हमने अपलोड करना होता है। जो ही हम पिक्चर को अपलोड करते हैं तो आप देख लें यहाँ पे हमारी पिक्चर यहाँ पे शो हो जाती है, और अब हमने सिंपल सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो फर्दर टैब हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आप एक टैब को सेव करते जाएंगे, दूसरी टैब ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के ऊपर ही आपने पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट आप थ्रू क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले आपको कोई टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती है, आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है। अब जो ही आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट की आपके पास ऑप्शन आ जाती है। अब आप सिंपल जिस तरह क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं, आपने यहाँ पे सारे के सारे अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी होती है। सबसे पहले आपने अपना जो क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वो एंटर करना होता है, उसके बैक साइड पे जो सिक्योरिटी कोड होता है वो एंटर करना होता है। फिर अपने क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपायरी मंथ होता है और एक्सपायरी ईयर्स होती है वो आपने लिखनी होती है। फिर जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपका जो फर्स्ट नेम या लास्ट नेम गिवन होता है वो इन्फॉर्मेशन आपने सिंपली यहाँ पे पुट करनी होती है, और उसके बाद कन्फर्म एंड पे की ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। जो ही आप कन्फर्म एंड पे की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होता है उसके ऊपर एक वन टाइम कोड आ रहा होता है, वो आपने वो वन टाइम पासवर्ड जो वो आपने वहाँ पे एंटर करना होता है, और फिर से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है। तो आप देख लें इस तरह से हमारी पेमेंट हो जाती है, और जब हमारी पेमेंट हो जाती है तो तब भी हम नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड कर सकते हैं। अब आप सिंपल हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो जो सेकंड ऑप्शन है, हमारी जो सेकंड स्टेप है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब जो तीसरे स्टेप हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शुरू हो जाता है, उसमें हमने क्या करना होता है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमने यहाँ पे इंटर करनी होती है। अब उर्दू में हमारा ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे आ जाता है, हमने सिंपल इंग्लिश में यहाँ पे अपना नाम लिखना होता है। वो नाम लिखने के बाद हमने सिंपल यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करनी होता है। वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होती है। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यहाँ पे इस नए सिरे से ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर आपका ब्लड ग्रुप नहीं लिखा हुआ है, कोई मैरिटल स्टेटस की प्रॉब्लम है वो नहीं चेंज किया हुआ है, या उसके अलावा कोई भी स्टेटस है, जैसे कि आप एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वरना आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट नादरा के पास इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। अब इसमें अगर आप किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो वो आप तब्दीली कर सकते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन सेलेक्ट नहीं हुई है तो हम क्वालिफिकेशन को यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपने प्रोफेशन भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो आप देख लें यहाँ पे प्रोफेशन नहीं लिखा हुआ कुछ भी, तो हम प्रोफेशन को भी यहाँ लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप प्रोफेशन लिखते हैं और उसके बाद आपने सिंपल देखें सेव की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। अब यहाँ पे देख लें डिसेबिलिटी को हमने सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए हमें यहाँ पे एरर आ रही है, तो हमने डिसेबिलिटी को भी यहाँ पे नो कर देना है कि किसी किस्म की कोई डिसेबिलिटी नहीं है। अब हम सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें जो बेसिक हमारी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डिटेल, वो सारी की सारी यहाँ पे फिल हो जाती है। उसके बाद कुछ रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अब ये भी इसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंडर ही शामिल होती है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, हमारा जो फादर नेम होता है और उसके साथ साथ जो हमारा मदर नेम होता है वो इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे लिखनी होती है। तो उर्दू में ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई होती है, आपने सिंपल इंग्लिश में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है। आप देख लें यहाँ पे फादर नेम भी लिखा हुआ था, मदर नेम भी उर्दू में लिखा हुआ था, तो हमने सिंपल इंग्लिश में ये इन्फॉर्मेशन फिर से लिखनी होती है। उसके अलावा अगर आप मैरिड हैं या आपके बच्चे हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन को नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप नो की इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जो ही हम वो इन्फॉर्मेशन लिख के सेव करते हैं तो फर्दर टैब हमारे सामने एड्रेस के हवाले से ओपन हो जाती है। अब हमने सिंपल जो हमारा मौजूदा पता और उसके साथ साथ जो मुस्तकिल पता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका एड्रेस नादरा के पास सेव है वो आपको वहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पे एक एडिशनल एड्रेस की एक जगह है, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस फिर से लिखना होता है। अब जो एडिशनल एड्रेस है यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो नीचे उर्दू में वो खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाता है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ कीबोर्ड से अगर आप लिखते रहेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। आप पहले से जो वर्ड की फाइल में उसको सेव कर लें और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर लें। इसी तरह अगर आपका जो मुस्तकिल पता है उसमें भी आप इंग्लिश में जो एडिशनल एड्रेस की जगह उस मुस्तकिल पते को आप लिखें और जो उर्दू वाला है वो आप वर्ड की फाइल से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो इस तरह आपका
जो मौजूदा पते की इन्फॉर्मेशन है वो भी सेव हो जाएगी। फिर आपको कार्ड के बारे में कहा जाता है कि आपका कार्ड परमानेंट एड्रेस के ऊपर आए या प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर। तो आपने सिंपल वो वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि प्रेजेंट के ऊपर आए या जो परमानेंट है उसके ऊपर आए। और फिर आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी लिखनी होती है, जो आपको जो कार्ड डिलीवर किया जाएगा तो उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सिंपल हम मोबाइल नंबर लिखते हैं और अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करके सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से जो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और जो हमारा एड्रेस वाली इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाती है। अब हमारा जो एक फॉर्म होता है वो हमने यहाँ पे प्रिंट करना होता है और उसको हमने अपलोड करना होता है। तो वो फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ये आपने सिंपल डाउनलोड फॉर्म की ऑप्शन आपको दी जाती है। ये सेम लाइक जिस तरह हम नादरा से फॉर्म ले रहे होते हैं इस तरह का फॉर्म होता है। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, ये फॉर्म जो हमने ऑटोमेटिकली जो ऑनलाइन हमने फ़िल किया होता है वो फ़िल किया होता है, वही सब कुछ उसके ऊपर लिखा होता है। जस्ट हमने ये किसी से इसकी तस्दीक करवानी होती है। हम सिंपल इसकी तस्दीक करवाते हैं। और अब यहाँ पे हमने एक स्टेप और फॉलो करना होता है, वो ये होता है कि हमने अपने फिंगरप्रिंट्स भी स्कैन करने होते हैं। तो अब फिंगरप्रिंट स्कैन आप लैपटॉप के ज़रिए तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, अब आपने ख़ुद को मोबाइल एप्लीकेशन जो है पाक आईडी एप्लीकेशन, उसके ऊपर आपने ख़ुद को लॉगिन करना होता है। तो पाक आईडी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब आपने सिंपल क्या करना होता है, पाक आईडी जो एप्लीकेशन है इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से पहले आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप जो ही एप्लीकेशन में अपना आईडी और पासवर्ड लगाते हैं तो इस तरह की टैब आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपने फिंगर प्रिंट्स वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख लें फिंगरप्रिंट्स के हवाले से आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करना है। तो यहाँ आप सिंपल सबसे पहले जो इस एप्लीकेशन को एक्सेस देते हैं, फिर उसको एक्सेस देने के बाद आपको तरीकाकार बताया जाता है कि आपने किस तरह से ये स्कैन करना है। अब स्कैनिंग का सिंपल तरीका यह है कि आपका जो बैक कैमरा है उसके पीछे आपने अपनी फिंगर्स इस तरह से रखनी है ताकि चारों फिंगर्स जो हैं वो कैमरे के सामने आ जाएं। और उन फिंगर्स के बीच में आपने डिस्टेंस भी रखना है और कैमरे से आपने उन फिंगर्स को नज़दीक रखना है, ज़्यादा दूर नहीं रखना है, ताकि जो ईज़िली उनको स्कैन किया जा सके। तो ये प्रोसीजर वो आपको सारा का सारा बता रहे होते हैं। तो अगर आपकी फ़िंगर इस हिसाब से नहीं होंगी तो वो आपको कैप्चर नहीं कर पाएगा। और अगर ये आपको 10 अटैम्प्ट्स दिए जाते हैं और 10 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर आपने ये प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप 10 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर नहीं फॉलो कर सकते हैं या आप नहीं स्कैन करवा सकते हैं तो आपके फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये किस तरह से स्कैनिंग के प्रोसेस को करते हैं। तो ये तरीका तो जो था उन्होंने बताया। अब आप सिंपल देख लें, जो ही हम ये प्रोसेस हमें कंप्लीट हो जाता है, हम डन की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कैमरा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाता है। अब हमने सिंपल क्या करना है, देखें जो ही कैमरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाता है तो हमें कहा जाता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स को स्कैन करें। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, कैमरे के सामने अपने जो चारों फिंगर्स हैं वो हमने यहाँ पे रखनी होती है। तो यहाँ पे राइट और लेफ़्ट आप जिस हिसाब से आपने सेलेक्ट किया होता है, आप देख लें यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा था और फिंगर्स भी दूर थी तो यहाँ पे स्कैन नहीं हुई है। अब आप देख लें यहाँ पे फिंगर्स को करीब किया गया और उसको एक जगह पे स्टेबल किया गया, तो आप देख लें यहाँ पे उनकी स्कैनिंग शुरू हो गई है। और इस तरह से यहाँ पे आप देख लें सक्सेसफुली हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो स्कैन हो गए। इसी तरह आप लेफ़्ट और राइट दोनों हाथों के फिंगर्स को जो वो स्कैन करते हैं। तो आप देख लें यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अगर आपको कोई एरर आ रही है तो वो भी एरर आपको बता दी जाती है कि क्या एरर है, किस वजह से स्कैनिंग नहीं हो रही है। तो अब जिस तरह हमने अपने राइट हैंड के फिंगर्स को स्कैन किया इसी तरह हम लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को भी स्कैन करते हैं। तो हमने सिंपल इसी तरह जिस तरह राइट हैंड के फिंगर्स को रखा इसी तरह हमने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को भी रखना है, उनकी भी स्कैनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आप देख लें जो ही हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर से हम लैपटॉप के ऊपर भी या मोबाइल के ऊपर भी इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। आप देख लें लैपटॉप के ऊपर हम जब वापस ओपन करते हैं तो फिंगर जो प्रिंट्स के बारे में कहा जाता है वो सक्सेसफुली स्कैन हो गए। अब हमने सिंपल क्या करना होता है, जो हमारा फॉर्म होता है उसको अटेस्ट करवाने के बाद हमने सिंपल उस फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना होता है। वो फॉर्म हम जो ही अपलोड करते हैं तो इस तरह से हमारा ये स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमने जो सेकंड लास्ट हमारा स्टेप रह जाता है उसमें हमने क्या करना होता है, जिस बंदे से हमने ये हमारा जो फॉर्म है वो अटेस्ट करवाया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे लिखनी होती है। तो आप जिससे भी अटेस्ट करवाएंगे वो आपका कोई करीबी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, जैसे आपके फादर या मदर या ब्रदर्स में से ये कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से आप अटेस्टेशन करवाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, यहाँ पे उसको फर्दर प्रोसीड ही नहीं करेगा। अब आपने सिंपल देख लें अटेस्टेड की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आ रही है। आपने सिंपल उसका नाम, उसका जो डिपार्टमेंट है, उसका डेजिग्नेशन है और उसका CNIC नंबर और मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे सेव कर देना है। अब जो ही आप उसको सेव करते हैं तो आप देख लें लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ओपन हो जाता है रिव्यू द एप्लीकेशन को। हम जो ही रिव्यू करते हैं तो आप देख लें हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे आ रही होती है। किसी भी किस्म की अगर यहाँ पे मिस्टेक हो
तो हम उसको फिर से जाके एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए जो भी ऊपर मेन्यू दिए गए आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप देख लें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को जब आप देख लेते हैं कि वो दुरुस्त है तो यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशंस हैं, आपने इन सब को यस किया, इनको सेलेक्ट करना होता है। इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आपने यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे यहाँ पे कंफर्म करना होता है कि आपके अगेंस्ट किसी भी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो करने के बाद आपने सिंपल सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना होता है। जो ही हम सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख लें इस तरह से हमारा एक ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो जाता है और हमें कहा जाता है कि किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जब हमें रिक्वायर्ड होगी तो नादरा का रिप्रेजेंटेटिव आपसे रब्ता करेगा। तो ये तरीका है ऑनलाइन नादरा की तरफ से जो हमें पाक आईडी वेबसाइट और एप्लीकेशन प्रोवाइड की गई है उसको इस्तेमाल करते हुए हम सेम इसी तरीके से हम जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए भी अप्लाई करते हैं और जो भी हमें शनाख्ती कार्ड के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली करवानी हो तो इसी स्टेप्स को हम फॉलो करके ये तब्दीली करवा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के पाक आईडी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम ऑनलाइन अपने शनाख्ती कार्ड के अंदर तजदीद करवा सकते हैं या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।